माँ करवा माता की कृपा से हर सुहागिन का सुहाग अटल रहे। इस पवित्र कथा को सुनने से हर सुहागिन की मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ माता के व्रत की शुभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। उस समय करवा चौथ का व्रत आया और उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत कर रखा था और साथ में उसकी भाभीियों ने भी कर रखा था। लेकिन जब शाम को उसके भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और उनकी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाना खाए। लेकिन अभी चांद निकलने में बहुत समय रहता था और भाइयों से अपनी बहन की यह हालत नहीं देखी जा रही थी। इसलिए सबसे छोटे भाई ने दूर एक पीपल के पेड़ पर दीपक जलाकर एक छलनी की ओट में रख दिया और दूर से देखने पर वह ऐसा लग रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदय हो गया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया, बहन आजा, अर्घ्य दे और फिर भोजन करेंगे। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने के लिए जाने लगी और अपनी भाभीियों से कहने लगी कि भाभी चंद्रमा आ गया है, चलो अर्घ्य दे देते हैं। उसकी भाभीियों ने कहा कि नहीं ननंद, यह चांद तुम्हारे लिए निकला है, हमारे लिए अभी नहीं निकला है। लेकिन वह बेचारी बिना सोचे समझे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और अर्घ्य देकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। जब दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें एक बाल आ जाता है और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा अपने मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है और रोने लगती है और अपनी भाभी के पास जाकर सारी बातें बताती है। तभी भाभी उसको सारी सच्चाई से अवगत करवाती है और भाभी ने बताया कि यह चांद निकला नहीं था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे प्यार में यह चांद छलनी की ओट में दिया रख के निकाला था। गलत तरीके से व्रत टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल जाने लगी तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि बेटी, जो भी रास्ते में मिले तूने सबके पैर छूने हैं और जो भी तुझे सबसे पहले सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तूने उसी को यह सोने का टका देना है। जो भी उसको रास्ते में मिलता गया वह सबके पैर छूती गई, लेकिन किसी ने उसको सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया और बहुत सारे आशीर्वाद देते रहे। जब वह उसके ससुराल में जाकर उसके घर के बाहर उसकी सबसे छोटी ननंद के पैर छूती है तो वह उसको सुहागिन होने का वरदान देती है, आशीर्वाद देती है। तभी वह उस सोने का टका उसको दे देती है और उसके पैर दोबारा से छुछकारती है और ससुराल जाकर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने स्त्रीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवा कर रहेगी। लेकिन वहाँ पर मौजूद सब लोग उसको पागल कहने लगे और कहने लगे कि इस लाश को यह कहाँ रखेगी, इसमें से बदबू आने लगेगी और ये क्या करेगी, यह तो पागल हो गई है, इसकी मत सुनो। लेकिन उस भीड़ में एक बूढ़े आदमी ने उन सबको कहा, भाई अगर यह ऐसा करना चाहती है तो एक बार करके देख लेने दो, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। इस बात से सभी सहमत हो गए। तब करवा पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही और उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रही और हर महीने आने वाली चौथ का व्रत करती रही। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सभी भाभियां उसे आशीर्वाद देने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर आगे चली जाती है। इस प्रकार जब वह 6 नंबर की भाभी के पास जाती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से तुम्हारा व्रत टूटा था,
तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सके। इसलिए जब वह आए तो तू उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करके आगे चलने लगती है। तभी करवा उसे जोर से पकड़ लेती है। फिर दोनों ननंद भाभी उसके पति के मृत शरीर के पास बैठकर करवा माँ से प्रार्थना करने लगती हैं। करवा चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और करवा की इतने दिन की तपस्या को देखकर माँ को उस पर दया आ जाती है। फिर करवा चौथ माता उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद देकर अपनी छोटी अंगुली से अमृत के कुछ छींटे उसके पति के मुंह में डाल देती है और तभी करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। जिस प्रकार करवा माँ ने उसकी सुनी, इस प्रकार सभी की सुने। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागिन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। यह कथा सुनने वालों का और सुनाने वालों का करवा माता सुहाग बनाए रखे। जय हो करवा चौथ माता की जय।